पाकिस्तान में हर वो चीज जो बड़ी ताकतवर है ना, वो किसी शेप और कंट्रोल में नहीं है, सिस्टम में नहीं है। अब देखें इस मुल्क का निज़ाम कैसा अजीब है। इस मुल्क में झूठा पर्चा करवाना बड़ा आसान है। झूठा पर्चा आपकी इत्तला के लिए से चंद दिन पहले मुझे डीआईजी साहब बता रहे कि एक बड़ी तादाद झूठे पर्चों की होती है। मुझे एसपी इन्वेस्टिगेशन एक बता रहा कि शाह साहब हम पूरा दिन झूठ सुनने की तनख्वाह लेते हैं, तफ्तीशी एसपी इन्वेस्टिगेशन, वो बता रहा है जी पूरा दिन मेरे सामने आके लोग झूठ बोलते हैं। जो लिखा होता है पर्चे एप्लीकेशन में, पर्चे में 80% झूठ होता है उसमें, 80%। यानी कि अगर चपेड़ मारी गई है तो उसमें अगवा डाला जाता है, उसमें जोदोकोप डाला जाता है। अगर लड़की को लाइन कराई गई है, मिसाल दे रहा हूं, तो उस पे वो जना की कोशिश की जाती, 496 AB डाल दो। ये कॉमन है। यानी हम कहते हैं पुलिस खराब है। यार ये मुझे सबसे सुनना पड़ता है, मैं जब भी ट्रेनिंग, सर पुलिस ठीक नहीं हो सकती। खुदा की बंदो, कौम ठीक नहीं है। इस कौम की गवाही झूठी है कुरान पे। इस जाओ जाके आपको पेड गवाह मिल जाते हैं अदालतों में, ढेर लगा पड़ा है जिनका काम ही झूठी गवाही देना है। और आप हैरान होते हो, वाकया चकवाल का है, गवाह मंडी बहुद्दीन का मिल रहा होगा। यार जाके देख लो आप, कभी इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्टें पढ़ो, आपको शर्म आएगी कि बासियत कौम हम गलत हैं और उन्हीं हम ही में से कुछ पुलिस वाले हैं जिनको गलत हमने किया हुआ है। मैं एक डिपार्टमेंट था लाहौर का, बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, उनकी ट्रेनिंग, मैंने कहा जी आप लोग के बारे में मशहूर है आप करप्ट है। उन्होंने कहा सर हम करप्ट नहीं है, जब कोई करप्शन करवाने आता हम करप्ट हो जाते हैं। आपको कभी करप्शन करवानी पड़ी? मैं कहा यार मैंने तो रुपया नहीं दिया कभी। कहते उसकी वजह आपके सारे काम ही ठीक है, आपको लीगल चीजें लेकर आते हैं वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब कोई उल्टा काम करवाने की तरफ जाता है तो ये सिस्टम में फॉल्ट है। आपके फॉल्ट क्या है भाई? फॉल्ट ये है कि आपका सिस्टम सपोर्ट करता है उसको, लीगल काम को सपोर्ट नहीं करता, इतना इनलीगल को जल्दी कर देता है। मैं लिटिगेशंस को देखता हूँ अदालतों में, कई दफा बड़े जज हैं जो जूनियर्स हैं, बच्चे हैं, मिलने आ जाते हैं। वो कहते हैं सर पिछले 10 सालों में फैमिलीज की डिस्प्यूट बढ़ी हैं। आप भी गवाह होंगे, पहले इतनी नहीं थी। भाई भाई, बाप बेटा, माँ बेटी, बेटी बाप, लिटिगेशंस जो उनसे हैं अदालतों में, जायदादों के रोले फैमिलीज के बढ़ने शुरू हो गए। जरा जाके ढूंढें तो वो तारीखी मिसाल जो दी जाती है कि जितनी तबलीग पाकिस्तान में होती है शायद ही कहीं होती हो, जितना मिलाद पाकिस्तान में मनाया जाता है शायद ही मनाया जाता हो, जितनी मजालिस पाकिस्तान में होती हैं शायद ही कहीं होती हो। हजूर ईमानदारी में हमारा नंबर 160वां है, 160वां नंबर है। हमारे कानून के फॉलो करने की हालत क्या है? हमें अल्लाह पे यकीन ही कोई नहीं। जब यकीन नहीं होता तो बंदा वक्ती फायदा जिसे बेईमानी कहते हैं वो कर लेता है, वो अल्लाह पे तवक्कल करके देखता ही कोई नहीं। मैं एक मुल्क चला गया जहाँ स्कूल में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि जी आपने जाते वक्त हमारी कैंटीन जरूर देखनी है। ये कैंडी था, ये श्रीलंका की बात है। मैं कैंटीन पे चला गया तो उस कैंटीन पे कैंटीन का सामान भी था, बच्चे आ रहे थे, कैंटीन वाला नहीं था। तो मैंने उन्हें कहा जी कैंटीन वाला नहीं है। वो कहते नहीं कैंटीन वाले की जरूरत ही नहीं है। मैं कहा कैसे? कहते जी बच्चे अपना सामान लेते हैं, अपने पैसे गले में डाल के चले जाते हैं। मैं कहा जी असी तो निके होंगे, चाचे दे बाबे ने कहा जी ओ फड़ाई तो थल्लों टाफी चुक लेती। साड़ी तो प्रैक्टिस यह हो गई। हमें मानना पड़ेगा कि निचले दर्जे से ऊपर वाले दर्जे तक सब जगह हमें कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करनी है। और बिलखसूस ये हमने लायक होने को जो कह दिया, सिर्फ नंबर ही लायक होते हैं। कैरेक्टर वाले की इस माशरे में इज्जत नहीं है, रोल मॉडल्स की मिसालें नहीं है। निसाब में एक भी ऐसी कहानी नहीं है जिसको शामिल करके हम कौम को तब्दील कर सकें। आप ईदी की पूरी जिंदगी पढ़ लीजिए, आपका दिल करेगा मिस्टर चिप्स निकल जाना चाहिए, ईदी शामिल हो जाना चाहिए। आप रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी पढ़ लीजिए, आप रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी पढ़ लीजिए, आपका दिल करेगा हेमिंगवे निकल जाना चाहिए और उसकी जगह सीरत को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके निसाब में शामिल कर देना चाहिए। तो जब तक ये रोल मॉडल्स की मिसालें हमारे माशरे में नहीं आएंगी, हमारा माशरा आज तक डिफाइन नहीं कर सका कि बड़ा आदमी नीली बत्ती वाला होता है, बड़ा आदमी आगे पीछे डाले हों तब होता है, या बड़ा आदमी वो होता है जो मदीने और मक्के की गलियों में फिरता था, कूड़ा फेंकने वाले को भी माफ करता था। हमने डिफाइन ही नहीं किया। आप आज से डेफिनेशन चेंज कर दीजिए कि कोई ओहदे में छोटा है, अगर किरदार में बड़ा है तो वो बड़ा है, अगर इखलाक में बड़ा है बड़ा है, अगर कोई जिम्मेदारी में बड़ा है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू नहजुल बलागा में फरमाते हैं कि जानना है अगर तुमने कोई कितना कीमती है किसी महकमे, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी इदारे में, तो ये देख लो जितना जिम्मेदार है उतना कीमती है। सो आप अगर आज से तय कर लेते हैं कि रिस्पॉन्सिबल लोगों की ज्यादा इज्जत होगी, बेशक उनके फूल कम है, बेशक वो सिपाही के दर्जे पे है,
لیکن اگر ذمہ دار ہیں تو ان کو شاباشی ملنی چاہیے. آپ اچھے کریکٹرز کو پروموٹ کرنا شروع کر دیں, اچھے کریکٹرز کی تعریف کرنی شروع کر دیں, اچھے کریکٹرز کو دکھانا شروع کر دیں. میرا یقین ہے یہ معاشرہ بدلتے دیر نہیں لگے گی. سالوں سے ایز اے ٹرینر سرو کرتے, پبلک سپیکر سرو کرتے, مختلف اداروں میں, مختلف ڈپارٹمنٹس میں, مختلف لوگوں کو پڑھانے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ شاید ہم جو بنے بنائے برتن ہیں ان پہ کوئی ڈیزائن کی تبدیلی کر سکتے ہیں, ان کی شیپ کو نہیں بدل سکتے. سو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ایک نئی نسل یا نئی فصل تیار کر دیں جو آنے والے وقتوں میں پاکستان کو سکیور بھی کرے اور پاکستان کا نام بھی روشن کرے. سو ہمیں یہ ذمہ داری یونیورسٹی اور کالج کو بھی پوری کرنی چاہیے, یہ ذمہ داری کہیں جون سا ہے وہ ٹیچرز کو بھی پوری کرنی چاہیے, یہ ذمہ داری کہیں میڈیا کو بھی پوری کرنی چاہیے, یہ ذمہ داری ٹی وی چینلز کو بھی پوری کرنی چاہیے, یہ ذمہ داری گھروں میں مائیں جو تربیت کر رہی ہیں ان کو بھی پوری کرنی چاہیے کہ معاشرہ صرف اس کا ایک سیگمنٹ بہتر ہو جائے تو معاشرہ نہیں بدل سکتا. سب سیگمنٹس پہ, تمام فیلڈز میں, تمام ایریاز پہ کام ہوتا ہے تو معاشرہ جون سا وہ یقیناً بہتری کی طرف جانے لگ پڑتا ہے. لیکن سر جب بھی کولیکٹیو بات آتی ہے اور اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہم کولیکٹیو کو بہت بڑی تبدیلی نہیں کر سکتے, تو ہمیں اپنے پاکستان کو جس کا حدود اربا اور رقبہ بہت بڑا ہے, ہمیں ذرا چھوٹا کر کے اس کا نام اکاڑا اور اس کا نام اپنا گھر رکھ لینا چاہیے کہ جو کیپیسٹی مجھے اپنی فیلڈ میں ملی ہے, وہ علاقے کی حیثیت سے ملی ہے, وہ گھر کی حیثیت سے ملی ہے, وہ ڈیوٹی کی شکل میں ملی ہے, میں اگر اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہوں تو میرا ماننا یہ ہے کہ پولیس والا ایک ہی وقت میں انصاف تو دے رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ سکھا بھی رہا ہوتا ہے کہ انصاف یہ ہوتا ہے, انصاف یہ نہیں ہوتا. سو اپنی کیپیسٹی میں, اپنے اختیار میں, اس آگے ابراہیم کو دیکھتے ہوئے چڑیا یہ نہیں کہتی تھی کہ میں دریا یا سمندر اٹھا کے لے آؤں, اس کی چونچ میں جتنی بوندیں آتی تھیں وہ اپنی کیپیسٹی میں اگر اپنی ذمہ داری پوری کرنا شروع کر دے, میں سمجھتا ہوں اس معاشرے میں ایکٹیو سٹیزن اگر پیدا ہو جائے, ایکٹیو سٹیزن شپ, ہر بندہ فرد واحد یہ سوچنے لگ پڑے کہ جو میرا رول پلے ہے وہ میں نے پورا کرنا ہے, جو میری ذمہ داری ہے وہ میں نے پوری کرنی ہے.